शीतल ने प्लान बनाया। हम दो टीमों में जाएंगे। लारा, तू अपने लोगों के साथ सुरक्षा संभालो। मैं, आर्यन, नेहा और समीर अंदर जाएंगे। आर्यन ने रोते हुए कहा, मेरा कंधा खराब है, मैं बाहर रहूंगा। शीतल ने उसे गले लगाया और बोला, तू सुरक्षित रहो, ये मेरी लड़ी है। रात के 9 बजे वो लोग कोलाबा के होटल के पास पहुंचे। लारा ने शैडोनेट के हैकर्स से सुरक्षा कैमरे हैक करवाए और शीतल की टीम अंदर घुसी। होटल के बेसमेंट में एक ऑफिस था। वहां एक औरत बैठी थी, उसके हाथ में एक टैबलेट। शीतल, उसने कहा, तुम यहाँ तक आ गई, प्रभावशाली। शीतल ने उसे देखा। वो सोनिया जैसी लगती थी लेकिन जवान थी। कौन हो तुम? शीतल ने पूछा। औरत ने कहा, मैं नताशा हूँ, सोनिया की बेटी। सिंडिकेट मेरी फैमिली है और तुमने मेरी माँ को मारा। शीतल का दिल रुक गया। सोनिया की बेटी? तो ये पर्सनल है? उसने पूछा। नताशा ने कहा, हाँ हाँ, और अब मैं तुझे खत्म करूंगी। उसने टैबलेट पर एक बटन दबाया और होटल में एक अलार्म बजा। गार्ड आए। शीतल ने नताशा पे झपट पड़ी, लेकिन उसने एक गन निकाली। समीर ने एक बम फेंका और नेहा ने नताशा का टैबलेट छीन लिया। लड़ाई शुरू हो गई। लारा की टीम ने गार्ड्स को रोका और शीतल ने नताशा को जमीन पर गिरा दिया। तेरा गेम खत्म, नताशा, शीतल ने कहा। नताशा ने हंसा और बोला, ये शुरुआत है, सिंडिकेट तुझे कभी चैन नहीं लेने देगा। नेहा ने टैबलेट हैक किया, उसमें सिंडिकेट के ग्लोबल ऑपरेशंस का डेटा था। शीतल ने नताशा को बंद दिया और बोला, अब हम तुम्हारे नेटवर्क को खत्म करेंगे, एक एक करके। नताशा को लारा के टीम ने पकड़ लिया और वो लोग फार्म हाउस वापस आ गए। शीतल ने आर्यन को गले लगाया, उसकी आंखों में आंसू थे। ये खत्म नहीं होगा ना? उसने पूछा। आर्यन ने कहा, होगा शीतल, हम साथ में खत्म करेंगे। नेहा ने टैबलेट का डेटा देखा और बोला, हमें सिंडिकेट का हेडक्वार्टर ढूंढना होगा। ये मुंबई सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। शीतल ने आर्यन को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसुओं थे। नताशा का टकराव अभी भी उसके दिमाग में चल रहा था। ये खत्म नहीं होगा ना? उसने पूछा। उसकी आवाज में थकन और डर था। आर्यन ने उसके आंसू पूछते हुए कहा, होगा शीतल, हम साथ में खत्म करेंगे। नेहा ने नताशा के टैबलेट का डेटा देखा और बोला, हमें सिंडिकेट का हेडक्वार्टर ढूंढना होगा। ये मुंबई सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। लोनावाला का फार्म हाउस अब उनका अस्थायी आधार था, लेकिन शीतल का दिल शांत नहीं था। नताशा की बात, सिंडिकेट तुझे कभी चैन नहीं लेने देगा, उसे परेशान कर रही थी। सुबह के 6 बज रहे थे जब वो लोग फार्म हाउस के लिविंग रूम में बैठे थे। लारा और शैडोनेट की टीम भी वहां थी। नताशा को एक कमरे में बंद किया गया था और लारा उस पे नजर रखे हुए थी। शीतल ने टीम को देखा। हर एक के चेहरे पर थकन थी, लेकिन उनकी आंखों में हिम्मत अभी भी बाकी थी। उसने सोचा, ये लोग उसके लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी भी तो थी। तुम सब ठीक हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक गर्मी थी जो पहले नहीं थी। आर्यन ने अपने कंधे को छूते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस ये दर्द थोड़ा परेशान कर रहा है। शीतल ने उसके पास बैठकर उसका बैंडेज चेक किया। खून रुक गया था, लेकिन चोट अभी भी ताजा थी। तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसने कहा और अपने बैग से एक पेनकिलर निकाली। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, पहले तेरा इलाज। आर्यन ने मुस्कुरा दिया और बोला, तू हमेशा मेरी चिंता करती है, लेकिन अब हमें सिंडिकेट पर फोकस करना होगा। नेहा ने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा, मुझे थकन हो रही है शीतल, कल रात से सोई नहीं हूँ, हैकिंग के साथ मेरी आंखें दुख रही हैं। शीतल ने उसके पास जाते हुए कहा, रुक जा नेहा, तू आराम कर, मैं चाय बनाती हूँ। उसने किचन में जाकर चाय बनाई और नेहा के लिए एक कप ले आई। तू हमारी सबसे बड़ी ताकत है, अपना ख्याल रख, उसने कहा और नेहा के कांधे पे हाथ रखा। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, तेरी वजह से हम सब लड़ रहे हैं, तू हमें एक साथ रखती है। समीर ने अपने हाथ को हिलाते हुए कहा, मेरा हाथ अब बेहतर है, लेकिन मुझे घर की याद आ रही है। मेरी माँ अकेली है, पता नहीं वो कैसी है। शीतल ने उसे देखा और बोला, समीर, तू अपनी माँ को कॉल कर, उसे बात करना तुझे सुकून देगा। और अगर तू चाहे तो हम उन्हें यहाँ बुला सकते हैं, सुरक्षित रखेंगे। समीर का चेहरा खिल गया। उसने अपना फोन उठाया और अपनी माँ को कॉल किया। माँ, मैं ठीक हूँ, उसने कहा और उसकी आवाज में एक हल्की सी खुशी थी।
शीतल ने सोचा समीर के लिए उसकी फैमिली उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी उसके लिए ये टीम। लारा वापस आई और बोली, नताशा जाग गई है, वो बात करना चाहती है। शीतल ने टीम को देखा और कहा, मैं उससे मिलती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखो। वो नताशा के कमरे में गई। नताशा कुर्सी पर बंधी हुई थी, उसकी आंखों में गुस्सा था। शीतल, उसने कहा, तुमने मेरी माँ को मारा, अब मुझे भी खत्म करोगी? शीतल ने उसके सामने बैठकर कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती नताशा, मैं बस ये खत्म करना चाहती हूँ। तुम मुझे सिंडिकेट के मुख्यालय का पता बता दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नताशा ने ठंडी हंसी हंसी और बोली, तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से हार मानूंगी? सिंडिकेट मेरा खून है, मेरी फैमिली, उनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन वहां तक तुम कभी नहीं पहनोगे। शीतल ने उसे गौर से देखा। नताशा के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में एक दर्द भी था। तेरी माँ ने मुझे मौत से वापस लाया नताशा, शीतल ने कहा, लेकिन उसने मुझे जिंदगी नहीं दी। उसने मुझे एक प्रयोग बनाया। क्या तू भी वही चाहती है? नताशा का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो। मेरी माँ पागल थी, उसने धीरे से कहा, लेकिन वो मेरी माँ थी। सिंडिकेट ने मुझे बचा लिया जब मैं अकेली थी। मैं उनकी वफादार हूँ। शीतल ने उसका हाथ छुआते हुए कहा, वफादारी गलत लोगों के लिए तुझे बर्बाद कर देगी नताशा। अगर तू हमारी मदद करेगी तो मैं तुझे एक नई जिंदगी देने की कोशिश करूंगी। नताशा ने उसे देखा लेकिन चुप रही। शीतल वापस टीम के पास आई और बोली, न्यूयॉर्क सिंडिकेट का मुख्यालय वहां है। नताशा शायद हमारी मदद करे, लेकिन अभी उस पे भरोसा नहीं कर सकते। नेहा ने कहा, न्यूयॉर्क बड़ा शहर है, हमें सटीक लोकेशन चाहिए। लारा ने कहा, शैडो नेट के कुछ लोग अमेरिका में हैं, मैं उन्हें एक्टिवेट कर सकती हूँ। शीतल ने कहा, ठीक है, हम न्यूयॉर्क जाएंगे, लेकिन पहले हमें तैयारी करनी होगी। उस दिन शीतल ने टीम के लिए खाना बनाया। सरल दाल चावल, लेकिन हमसे प्यार था। आर्यन ने कहा, तू खाना पकाने में भी अच्छी है, ये तो पता नहीं था। शीतल ने हंसकर कहा, रोहन को खाना बनाना नहीं आता था, ये शीतल का हुनर है। खाना खाते वक्त समीर ने अपनी माँ की बात बताई। वो मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन मैंने कहा अभी खतरा है। शीतल ने कहा, जब ये खत्म होगा समीर, हम तेरी माँ को यहाँ ले आएंगे, उन्हें भी सुकून मिलेगा। नेहा ने खाना खाते हुए कहा, मेरे पास एक छोटी सी बहन है, उसकी शादी होने वाली है, लेकिन मैं उसके लिए वहां नहीं हूँ। शीतल ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, तू अपनी बहन को कॉल कर, उससे बात कर और शादी के लिए कुछ पैसे भेज दे। मैं तुझे मदद करूंगी, ये मेरा वादा है। नेहा की आंखें भर आईं और उसने कहा, तेरी वजह से हम सब एक परिवार बन गए हैं शीतल। रात के 10 बजे लारा ने शैडोनेट के अमेरिका विंग से अपडेट दिया। सिंडिकेट का मुख्यालय मैनहट्टन में एक पुरानी बैंक बिल्डिंग के नीचे था। वहां सुरक्षा बहुत कड़ी है, हमें एक ठोस योजना चाहिए। लारा ने कहा। शीतल ने कहा, हम न्यूयॉर्क जाएंगे, लेकिन पहले हमें अपने आप को रिचार्ज कराना होगा। कल एक दिन आराम, फिर हम निकालेंगे। टीम ने हाँ में सर हिलाया। सबको थकन हो रही थी, लेकिन शीतल की हिम्मत उन्हें आगे बढ़ रही थी। अगली सुबह शीतल ने समीर के दोस्त के साथ बात की। उसकी माँ के लिए कुछ किराने का सामान और पैसे भेजने का बंदोबस्त किया। उन्हें बोलना समीर जल्दी वापस आएगा, उसने कहा। फिर उसने नेहा की बहन के लिए एक छोटा सा उपहार ऑनलाइन ऑर्डर किया, एक हार और साथ में एक नोट, नेहा की तरफ से, शादी मुबारक। नेहा ने ये देखकर कहा, तू सच में अद्भुत है शीतल। शीतल ने मुस्कुराकर कहा, तुम सब मेरे लिए लड़ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ। आर्यन का कंधा अब बेहतर था। शीतल ने उसके साथ लोनावाला के जंगल में एक छोटी सी वॉक की। तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं, आर्यन ने कहा, तू पहले से ही इतना कुछ संभाल रही है। शीतल ने उसे देखा और बोली, तुम सब मेरी वजह से जिंदा हो आर्यन, तू, नेहा, समीर। मैं तुम्हें खुशी देना चाहती हूँ, लड़ाई के साथ साथ। आर्यन ने उसे गले लगाया और बोला, तू मेरी वजह से जिंदा है, शीतल, हमेशा याद रखना। रात के 8 बजे वो लोग न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट में बैठ गए। लारा की टीम साथ थी और नताशा को भी ले जाया गया, बंधा हुआ। फ्लाइट में शीतल ने सोचा, न्यूयॉर्क एक नई जंग थी, लेकिन अब वो सिर्फ बदला नहीं, अपनी टीम की खुशी के लिए भी लड़ रही थी। नेहा ने सिंडिकेट के मुख्यालय का ब्लूप्रिंट हैक किया। वहां एक नया पॉड था और एक बड़ा एआई सिस्टम। ये फेज 3 से भी बड़ा है,
नेहा ने कहा, हमें इसे पूरा खत्म करना होगा। न्यूयॉर्क पहुंचते ही वो लोग मैनहट्टन में एक सेफ हाउस में रुके। शैडो नेट के लोग उन्हें वहां मिले। शीतल ने बनाया प्लान। हम दो टीमों में जाएंगे लारा, तुम सुरक्षा संभालो। मैं, आर्यन, नेहा और समीर अंदर जाएंगे नताशा को साथ लेके। वो हमें अंदर तक गाइड करेगी। नताशा ने कहा, मैं तुम्हें हेडक्वार्टर तक ले जाऊंगी, लेकिन सिंडिकेट मुझे माफ नहीं करेगा। शीतल ने उसे देखा और बोली, अगर तू सच बोल रही है तो मैं तुझे बचाऊंगी, ये मेरा वादा है। रात के 11 बजे वो लोग बैंक बिल्डिंग के पास पहुंचे। लारा ने सुरक्षा कैमरे हैक किए और शीतल की टीम बेसमेंट में घुसी। वहां एक बड़ा लैब था और एक आदमी वहां खड़ा था, उसके हाथ में एक रिमोट था। शीतल, उसने कहा, तुम यहाँ तक आ गई, लेकिन ये तुम्हारा अंत है। शीतल ने उसे देखा। वह एक पुराना दोस्त था, रोहन का सहकर्मी अर्जुन। अर्जुन, उसने चौंक कर पूछा, तू सिंडिकेट के साथ है? अर्जुन ने कहा, हाँ शीतल, रोहन के मरने के बाद सिंडिकेट ने मुझे अपनाया। ये मेरी दुनिया है और अब तू इसका हिसाब बनेगी। उसने रिमोट दबाया और लैब में एक नया पॉड एक्टिवेट हो गया। शीतल का दिल रुक गया। शीतल बैंक बिल्डिंग के बेसमेंट लैब में खादी थी। अर्जुन उसके सामने था, रोहन का पुराना दोस्त, एक वक्त का भरोसा सहयोगी, अब सिंडिकेट का एक बड़ा प्लेयर। तू सिंडिकेट के साथ है? शीतल ने चौंक कर पूछा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। अर्जुन ने रिमोट हाथ में पकड़े हुए कहा, हाँ शीतल, रोहन के मरने के बाद सिंडिकेट ने मुझे अपनाया। ये मेरी दुनिया है और अब तू इसका हिसाब बनेगी। उसने रिमोट दबाया और लैब में एक नया पॉड एक्टिवेट हो गया, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। शीतल का दिल रुक गया। क्या ये एक नया प्रोजेक्ट रीबर्थ था? आर्यन ने शीतल के सामने खड़े होकर अर्जुन पे गन तीखी। रुक जा अर्जुन, ये क्या पागलपन है? नेहा ने अपने लैपटॉप से पॉड का सिस्टम हैक करने की कोशिश की, जबकि समीर ने अपने विस्फोटक तैयार किए। नताशा, जो अभी भी बंधी हुई थी, चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। शीतल ने अर्जुन की तरफ देखा और बोली, तू रोहन का दोस्त था, उसके साथ काम किया, उसके सपने देखे, फिर ये सब क्यों? अर्जुन का चेहरा थोड़ा सा बदल गया, जैसी पुरानी यादें उसके अंदर उभर रही हैं। रोहन मेरा दोस्त था शीतल, उसने कहा, लेकिन उसकी मौत ने मुझे तोड़ दिया। विक्रम ने मुझे धोखा दिया और सिंडिकेट ने मुझे एक नई जिंदगी दी, पावर, पैसा और एक मकसद। ये पॉडियफेस 4 है, ना सिर्फ रू ट्रांसफर बल्कि पूरी चेतना को कंट्रोल करने का सिस्टम। तुम इसकी शुरुआत हो और मैं इसका अंत बनूंगा। शीतल ने उसे गुस्से से देखा। तू पागल हो गया है अर्जुन, मैं तेरा कठपुतली नहीं बनूंगी। तभी लारा की टीम बाहर से अंदर घुस गई। शैडो नेट के हैकर्स ने सुरक्षा को तोड़ दिया था। लारा ने कहा, शीतल, हमने गार्ड्स को रोक दिया, अब जल्दी करो। शीतल ने अर्जुन पे झपट पड़ी, लेकिन उसने एक बटन दबाया और पॉड से एक तेज सिग्नल निकला। शीतल के सर में दर्द हुआ, जैसा कोई उसके दिमाग को खींच रहा हो। ये क्या है? उसने चिल्लाते हुए पूछा। अर्जुन ने कहा, ये तुझे कंट्रोल करेगा चिप के बिना भी, सिंडिकेट का नया टेक है। आर्यन ने अर्जुन को धक्का दिया और रिमोट उसके हाथ से गिर गया। शीतल का दर्द रुक गया। नेहा ने पॉड का सिस्टम क्रैश कर दिया और समीर ने बम सेट किया। 5 मिनट में ये सब उड़ जाएगा, उसने चिल्लाया। शीतल ने अर्जुन को जमीन पर गिराया और बोली, तेरा गेम खत्म अर्जुन। लेकिन अर्जुन ने हंसा और बोला, तुमने एक पोड खत्म किया, लेकिन सिंडिकेट के पास और है। ये न्यूयॉर्क सिर्फ एक बेस है, उनका असली मुख्यालय कहीं और है। शीतल का दिल डूब गया। क्या ये सच था? नताशा ने पहली बार मुंह खोला। वो झूठ नहीं बोल रहा। सिंडिकेट का मुख्यालय अंटार्कटिका में है, वहां उन्हें पूरा इकोसिस्टम बनाया है। फेज 4 का असली सोर्स वही है। शीतल ने उसे देखा। तो तू हमें वहां ले जा सकती है? नताशा ने हाँ में सर हिलाया और बोली, लेकिन वहां जाना मौत को बुलावा देना है। तुम तैयार हो? शीतल ने कहा, मैं तैयार हूँ, और तुम भी मेरे साथ चलोगी? 5 मिनट बाद पॉड उड़ गया। लैब का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया और अर्जुन अंदर ही रह गया। शीतल ने टीम को बाहर निकाला। लारा का एक सदस्य जख्मी हो गया था, समीर उसकी मदद कर रहा था। शीतल ने हमें जख्मी लड़के रवि के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा। तू ठीक हो जाएगा, हम तुझे अस्पताल ले जाएंगे।
रवि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी वजह से हम लड़ रहे हैं, मैं ठीक हूँ। शीतल ने लारा से कहा, इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, मैं बिल कवर करूंगी। सेफ हाउस वापस आते ही शीतल ने आर्यन के कंधे का बैंडेज बदला। उसकी चोट थोड़ी बुरी हो गई थी लड़ाई में। तू अपना ख्याल क्यों नहीं रखता? उसने प्यार से डांटा। आर्यन ने कहा, क्योंकि मैं तुझे बचा रहा था, तू मेरी जिंदगी है शीतल। शीतल ने उसे गले लगाया, लेकिन उसका दिमाग अंटार्कटिका के प्लान में उलझा था। नेहा ने कहा, मेरी बहन की शादी कल है, मैं वीडियो कॉल से जुड़ूंगी, लेकिन दिल उदास है। शीतल ने उसे लैपटॉप दिया और बोली, तू अपनी बहन के लिए वहां हो ना हो, उसे खुशी दे। मैं तुझे सरप्राइज के लिए कुछ पैसे भेजती हूँ। समीर ने फोन पे अपनी माँ से बात की। वो परेशान थी। माँ बोल रही है मोहल्ले में कुछ लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं, शायद सिंडिकेट का हाथ है, उसने कहा। शीतल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, हम तेरी माँ को यहाँ ले आएंगे, मैं रवि से बात करूंगी, वो सीबीआई से उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करेगी। समीर ने आंसुओं पूछते हुए कहा, तू हम सबके लिए इतना क्यों करती है? शीतल ने कहा, क्योंकि तुम सब मेरी फैमिली हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। नताशा को कमरे से बाहर निकाला गया। शीतल ने उसके लिए खाना मंगवाया और बोली, तू अब हमारी टीम का हिस्सा है, हमें अंटार्कटिका तक ले चल और मैं तुझे एक नई जिंदगी दूंगी। नताशा ने खाते हुए कहा, मेरी जिंदगी सिंडिकेट ने बर्बाद की, अगर तुम मुझे बचा सको तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। शीतल ने उससे हाथ मिलाया। एक नई दोस्ती शुरू हो रही थी। लारा ने शैडोनेट के लोगों को अपडेट दिया, न्यूयॉर्क का बेस खत्म हो गया था, लेकिन अंटार्कटिका का मिशन सबसे बड़ा था। वहां का मौसम, सुरक्षा और तकनीक सब हमारे खिलाफ होंगे, उसने कहा। शीतल ने कहा, तो हमें और लोग चाहिए। रोहन के नेटवर्क में एक और दोस्त था, विक्रम नहीं, विवेक। वो एक सर्वाइवल एक्सपर्ट है, अंटार्कटिका में काम किया है। नेहा ने विवेक को ट्रैक किया। वो अब कनाडा में था। शीतल ने उसे कॉल किया, विवेक, मैं शीतल हूँ, रोहन की तरफ से, हमें तेरी मदद चाहिए। विवेक ने चौंक कर कहा, रोहन, ये क्या बात है? शीतल ने सब बताया और विवेक ने कहा, अंटार्कटिका का मिशन, मैं साथ हूँ, कल न्यूयॉर्क पहनता हूँ। शीतल ने टीम को बताया, अब हमारी टीम पूरी हो रही है, लेकिन हमें गियर, हथियार और एक प्लान चाहिए। लारा ने कहा, शैडो नेट के पास संसाधन है, मैं अरेंज करूंगी। रात के 2 बजे शीतल ने सबके लिए कॉफी बनाई। नेहा की बहन की शादी के लिए उसने एक छोटा सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया। नेहा की बहन को मेरी तरफ से प्यार, मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। नेहा ने ये देखकर कहा, तू दिल से अच्छी है शीतल। समीर ने अपनी माँ के लिए एक स्थानीय संपर्क के लिए पैसे भेजने का बंदोबस्त किया। शीतल ने उसकी मदद की। आर्यन ने कहा, तू सबकी मदद करती है, लेकिन अपना ख्याल भी रख। सुबह के 8 बजे विवेक न्यूयॉर्क पहुंचा, लंबा, मजबूत और एक सर्वाइवल किट साथ में। अंटार्कटिका में मैंने 6 महीने बिताए हैं, वहां जीवित रहना आसान नहीं, उसने कहा। शीतल ने हमें टीम से मिलाया और योजना शुरू हुई। अंटार्कटिका का सिंडिकेट मुख्यालय दुनिया का सबसे बड़ा खतरा था। नताशा ने मैप पर लोकेशन बताई, एक पुराना रिसर्च स्टेशन जो अब सिंडिकेट का बेस था। शीतल ने सबको देखा और बोली, ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तुम सब अपने लिए जियो, अपने अपनों के लिए, मैं तुम सबकी मदद करूंगी। टीम ने हाँ में सर हिलाया। शीतल अब सिर्फ बदले की जंग नहीं, एक नई फैमिली के लिए भी लड़ रही थी। शीतल सेफ हाउस के लिविंग रूम में खादी थी। विवेक अब टीम का हिस्सा बन चुका था और अंटार्कटिका का मिशन सबके दिमाग में था। नताशा ने सिंडिकेट के मुख्यालय के मानचित्र पर स्थान बताया, एक पुराना अनुसंधान स्टेशन जो अब एक हाईटेक किला था। शीतल ने सबको देखा और बोली, ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तुम सब अपने लिए जियो, अपने अपनों के लिए, मैं तुम सबकी मदद करूंगी। टीम ने हाँ में सर हिलाया। शीतल की आवाज में एक नई ताकत थी, जो सिर्फ बदले से नहीं, बल्कि प्यार और जिम्मेदारी से आई थी। सुबह के 9 बज रहे थे। न्यूयॉर्क की ठंडी हवा सेफ हाउस की खिड़कियां से अंदर आ रही थी। विवेक ने अपना सर्वाइवल किट खोला, थर्मल सूट, ऑक्सीजन मास्क और एक छोटा सा पोर्टेबल हीटर। अंटार्कटिका में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, उसने कहा। वहां सिंडिकेट का टेक हमारे खिलाफ होगा।
लेकिन पहले हमें वहां सरवाइव करना होगा। शीतल ने उसे देखा और बोली, तू हमें ट्रेन करेगा, हमें वहां के लिए तैयार कर। विवेक ने हाँ में सारा हिलाया और बोला, आज से शुरू करते हैं, पहले फिजिकल ट्रेनिंग फिर गियर का टेस्ट। शीतल ने टीम के लिए नाश्ता बनाया, पैनकेक और कॉफी, और सबको एक साथ बैठाया। नेहा ने खाते हुए कहा, मेरी बहन की शादी हो गई, वीडियो कॉल पर मैं रो पड़ी। तेरा गिफ्ट उन्हें पसंद आया शीतल। शीतल ने मुस्कुराकर कहा, मैं चाहती हूँ वो खुश रहे, तू भी अपने परिवार के लिए इतना करती है। नेहा ने कहा, अब मुझे लगता है हम सब एक बड़ी फैमिली हैं तेरी वजह से। आर्यन ने अपने कंधे को छूते हुए कहा, मेरा दर्द कम हो रहा है लेकिन ट्रेनिंग में दिक्कत हो सकती है। शीतल ने उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, तू अपनी हद मत पार करना, मैं तुझसे जबरदस्ती नहीं करूंगी, तेरा साथ होना ही काफी है। आर्यन ने कहा, मैं लड़ाई में शामिल होना चाहता हूँ, तेरा साथ देना मेरी ताकत है। शीतल ने उसके माथे पर चुंबन किया और बोली, ठीक है, लेकिन डॉक्टर से चेकअप करवा लेना। समीर ने फोन पर अपनी माँ से बात की। रवि ने उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त कर दिया था। माँ बोल रही है वो मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन मैंने कहा अभी नहीं, उसने उदासी से कहा। शीतल ने उसके पास जाकर कहा, जब ये खत्म होगा मैं खुद तेरी माँ को मिलने आऊंगी, उन्हें बोलना हम उनके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। समीर ने मुस्कुराकर कहा, तू सच में हम सबका ख्याल रखती है, धन्यवाद शीतल। लारा ने शैडोनेट के संसाधनों का अपडेट दिया। थर्मल ड्रोन, उन्नत हथियार और एक निजी विमान जो अंटार्कटिका तक ले जा सकता था। हमें वहां पहुंचने में 18 घंटे लगेंगे, उसने कहा, लेकिन सिंडिकेट को हमारी खबर हो सकती है। नताशा ने कहा, वो तैयार होंगे, अंटार्कटिका उनका सबसे मजबूत बेस है। वहां एक एआई सिस्टम है, एरेबस कोर, जो उनके सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। शीतल ने उससे पूछा, तू वहां तक गई है? नताशा ने हाँ में सर हिलाया और बोली, एक बार मम्मी के साथ, वहां का माहौल इंसान को तोड़ देता है। विवेक ने प्रशिक्षण शुरू किया। पहले शारीरिक सहन शक्ति। शीतल ने सबको साथ में एक्सरसाइज करवाई। पुशअप्स, रनिंग और कोल्ड रेजिस्टेंस के लिए बर्फ का पानी हाथ में लेना। आर्यन का कंधा थोड़ा तकलीफ दे रहा था तो शीतल ने उसके लिए एक हल्की दिनचर्या बनाई। तू अपनी लिमिट क्रॉस कर, उसने कहा, और उसके लिए एक गर्म सेक बनाया। नेहा ने ठंडी में कांपते हुए कहा, मुझे ठंड से नफरत है, ये अंटार्कटिका मुझे मार देगा। शीतल ने उसके लिए एक कंबल दिया और बोली, मैं तुझे ठंड नहीं लगाने दूंगी, तू हमारी टेक गुरु है, तुझे सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। समीर ने ट्रेनिंग के बाद अपने विस्फोटकों पर काम किया। उसने एक नया बम बनाया जो ठंड में भी काम करेगा। ये सिंडिकेट के गेट्स को उड़ा देगा, उसने कहा। शीतल ने उसकी पीठ थपथपाई और बोली, तू हमारा गुप्त हथियार है, अपना ख्याल रखना। समीर ने कहा, मेरी माँ के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, वो मुझ पे भरोसा करती है। शीतल ने उसके लिए एक छोटा सा लंच पैक बनाया, उसकी पसंद का पराठा, और बोली, ये खा, एनर्जी चाहिए तुझे। रात के 8 बजे लारा ने प्लेन का बंदोबस्त किया। एक पुराना कार्गो प्लेन जो सिंडिकेट के रडार से बच सकता था। नताशा ने मानचित्र पर विवरण बताया। रिसर्च स्टेशन के अंदर एक सेंट्रल पॉड था जहां एरेबस कोर रखा था। अगर हम इसे खत्म कर दें तो सिंडिकेट का नेटवर्क क्रैश हो जाएगा, उसने कहा। शीतल ने उसे देखा और बोली, तू हमें वहां तक ले चलेगी और मैं तुझे वापस जिंदा लूंगी। तुझे एक नई जिंदगी मिलेगी, ये मेरा वादा है। नताशा ने धीरे से कहा, मुझे भरोसा नहीं था कोई मेरी मदद करेगा। धन्यवाद शीतल। शीतल ने टीम के लिए डिनर बनाया, गर्म सूप और रोटी, और सबको साथ बिठाया। ये हमारा आखिरी नॉर्मल खाना हो सकता है, उसने कहा, इसलिए साथ में खाओ। नेहा ने अपनी बहन की शादी का एक वीडियो दिखाया। सबने मिलकर ताली बजाई। समीर ने अपनी माँ का एक पुराना फोटो निकाला और बोला, ये मेरी ताकत है। शीतल ने उसे गले लगाया और बोली, वो जल्दी तुझसे मिलेगी, मैं वादा करती हूँ। आर्यन ने डिनर के बाद शीतल को अलग ले जाकर कहा, तू सबकी मदद करती है, लेकिन अपने बारे में सोचती क्यों नहीं? शीतल ने उसे देखा और बोली, मेरी खुशी तुम सब में है आर्यन। जब तुम सब सुरक्षित होगे तब मैं अपने लिए जीऊंगी। आर्यन ने उसके हाथ चूमे और बोला, मैं तुझे खुशी दूंगा, ये मेरा वादा है। सुबह के 5 बजे वो लोग अंटार्कटिका के लिए निकल गए। प्लेन में सब चुप थे, सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी।
विवेक ने सबको थर्मल सूट पहनाए और शीतल ने हर एक को चेक किया। नेहा का मास्क टाइट किया, समीर के ग्लव्स एडजस्ट किए और आर्यन के कंधे पर एक एक्स्ट्रा लेयर लगाया। तुम सब मेरी फैमिली हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, उसने कहा। लारा ने कहा, शैडो नेट के लोग वहां हमें ग्राउंड सपोर्ट देंगे, हमें बस अंदर तक जाना है। 18 घंटे बाद विमान अंटार्कटिका के पास उतारा, एक छोटे से बर्फ के मैदान में। बाहर का महीना दिल दहलाने वाला था। तेज हवा, ठंडी बर्फ और एक अजीब सी खामोशी। विवेक ने कहा, यहाँ से स्टेशन 5 किलोमीटर दूर है, हमें पैदल जाना होगा। शीतल ने टीम को लीड किया। नताशा मैप पढ़ रही थी और समीर विस्फोटक लेने जा रहा था। नेहा का लैपटॉप ठंड में जाम हो गया था, तो शीतल ने उसके लिए एक पोर्टेबल हीटर दिया। तू अपना काम कर, मैं तुझे ठंड नहीं लगाने दूंगी। 2 घंटे बाद वो स्टेशन के पास पहुंचे। वहां एक बड़ा सा गेट था और ड्रोन उड़ रहे थे। लारा ने शैडो नेट के हैकर्स से ड्रोन हैक करवाए और शीतल ने समीर को बम सेट करने का इशारा किया। गेट उड़ गया और वो लोग अंदर घुसे। वहां का लैब एक साइंस फिक्शन दुनिया जैसा था। एक बड़ा पॉड एरेबस कोर सेंटर में था और एक औरत वहां खादी थी, उसके हाथ में एक टैबलेट। शीतल, उसने कहा, तुम यहाँ तक आ गई, लेकिन ये तुम्हारा अंत है। शीतल ने उसे देखा। वो एक पुरानी पहचान थी, रोहन की पूर्व साथी मीरा। मीरा, उसने चौंक कर पूछा, तू सिंडिकेट का मुखिया है? शीतल सिंडिकेट के अंटार्कटिका मुख्यालय के लैब में थी। सामने एरेबस कोर का बड़ा पॉड था और उसके पास एक औरत खादी थी, टैबलेट हाथ में ले ली। शीतल, उसने कहा, तुम यहाँ तक आ गई, लेकिन ये तुम्हारा अंत है। शीतल ने उसे गौर से देखा। वो मीरा थी, रोहन की पूर्व साथी, एक वक्त की दोस्त और शर्मा इनोवेशन में उसकी साथी। मीरा? शीतल ने चौंक कर पूछा। उसकी आवाज में विश्वासघात का दर्द था। तू सिंडिकेट का मुखिया है? आर्यन, नेहा, समीर, नताशा, विवेक और लारा सब पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर भी हेयरानी थी। मीरा ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ शीतल, मैं सिंडिकेट की हेड हूँ। रोहन के मरने के बाद मैंने ये रास्ता चुना। विक्रम ने मुझे धोखा दिया, सोनिया ने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन सिंडिकेट ने मुझे पावर दी। ये एरेबस कोरफेस 4 का दिल मेरी बनाई हुई चीज है। शीतल का दिल डूब गया। रोहन के साथ मीरा ने कितने सपने देखे थे, कितनी रातों तक सॉफ्टवेयर पर काम किया था। तू रोहन के साथ थी। शीतल ने गुस्से से कहा, फिर ये सब क्यों? मीरा ने टैबलेट को साइड में रखा और बोली, रोहन एक सपने देखने वाला था, लेकिन उसने कभी पावर नहीं समझी। जब वो मारा, मुझे लगा मेरी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन सिंडिकेट ने मुझे एक नई दुनिया दी। फेज 4 सिर्फ रूट ट्रांसफर नहीं, पूरा माइंड कंट्रोल है। दुनिया को मेरी मर्जी से चलने का सिस्टम। तुम इसकी पहली सफलता हो शीतल, और अब तुम मेरी बनोगी। शीतल ने उसे गुस्से से देखा। मैं तेरा कठपुतली नहीं बनूंगी मीरा, न कभी बनी न अब बनूंगी। आर्यन ने अपनी गुण उठाई, लेकिन उसका कंधा अभी भी दर्द कर रहा था। शीतल ने उसे रोकते हुए कहा, रोक आर्यन, तू अपनी चोट मत बढ़ा। उसने विवेक की तरफ देखा और इशारा किया। विवेक ने अपनी सर्वाइवल किट से एक स्मोक ग्रेनेड निकाली और फेंक दी। धुआं फेल हो गया और लारा की टीम गार्ड्स पर हमला करने लगा। नेहा ने एरेबस कोर को हैक करने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने एक बटन दबाया। पॉड से एक तेज सिग्नल निकला और शीतल के सर में फिर से दर्द शुरू हो गया। ये क्या है? उसने चिल्लाते हुए पूछा। मीरा ने कहा, ये तेरा दिमाग रिप्रोग्राम करेगा, चिप के बिना भी। तुम मेरी सुनोगी शीतल। लेकिन नताशा आगे आई और मीरा पे झपट पड़ी। रुक मीरा, उसने चिल्लाया, तूने मेरी माँ को इस्तेमाल किया, अब मुझे भी बर्बाद करेगी? मीरा ने नताशा को धक्का दिया और बोली, तेरी माँ एक टूल थी और तू भी। शीतल ने अपने दर्द को कंट्रोल किया। रोहन की यादें उसके अंदर उभर रही थी और उसने मीरा के हाथ से टैबलेट छीन लिया। समीर ने अपना बम सेट किया। 5 मिनट में ये सब उड़ जाएगा, उसने कहा। विवेक ने गार्ड्स को रोकने के लिए अपनी बंदूक चलाई और लारा ने शैडोनेट के लोगों को कवर दिया। शीतल ने मीरा को जमीन पे गिराया और बोली, तेरा सपना यहीं खत्म होगा मीरा। लेकिन मीरा ने हंसा और बोली, तुमने एक पौधा खत्म किया, लेकिन सिंडिकेट का नेटवर्क दुनिया भर में फैला है। मैं सिर्फ एक हिस्सा हूँ। असली पावर किसी और के हाथ में है। शीतल का दिल रुक गया। क्या ये सच था? नेहा ने एरेबस कोर का सिस्टम क्रैश कर दिया।
सिग्नल रुक गया और शीतल का दर्द खत्म हुआ। समीर का बम फटा, लैब का केंद्रीय ढांचा ध्वस्त हो गया, लेकिन मीरा भागने लगी। शीतल ने उसके पीछे दौड़ते हुए कहा, तू भाग नहीं सकती मीरा। लेकिन मीरा एक तरफ सुरंग में घुसी और गायब हो गई। शीतल ने टीम को बाहर निकाला। विवेक का एक हाथ जख्मी हो गया था और आर्यन का कंधा फिर से खुल गया था। बाहर निकलते ही शीतल ने विवेक के हाथ का बैंडेज किया। तू ठीक हो जाएगा, उसने कहा और अपने बैग से प्राथमिक चिकित्सा किट निकाली। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, तेरी वजह से हम जिंदा हैं। ये छोटी सी चोट कुछ नहीं। शीतल ने आर्यन के कंधे को भी संभाला। तू क्यों अपनी लिमिट क्रॉस करता है? उसने प्यार से दांता और उसके लिए एक गर्म कपड़ा बनाया। आर्यन ने कहा, तुझे बचा रहा था, बस इतना ही सोचता हूँ। नेहा ने लैपटॉप पे चेक किया, कोई सक्रिय सिग्नल नहीं। एरेबस स्कोर खत्म हो गया, लेकिन मीरा की बात सच हो सकती है, उसने कहा। सिंडिकेट का और नेटवर्क है। समीर ने उदासी से कहा, मेरी माँ को सीबीआई ने सेफ हाउस में शिफ्ट किया, लेकिन वो डरती है। शीतल ने उसके पास बैठकर कहा, मैं रवि से बात करूंगी, तेरी माँ को एक स्थानीय दोस्त के पास भेजूंगी जहाँ वो खुश रहेगी। तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगी। समीर ने आंसुओं पूछते हुए कहा, तू हमारे लिए देवता है शीतल। नताशा ने चुपचाप कहा, मीरा मेरी माँ की तरह थी, लेकिन उसने मुझे भी धोखा दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अंटार्कटिका के बाद भी। शीतल ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, तू अकेली नहीं है नताशा, मैं तुझे एक नई शुरुआत दूंगी, ये मेरा वादा है। उसने नताशा के लिए एक कंबल दिया। ठंड में वो कांप रही थी और बोली, अपना ख्याल रख, तू अब हमारी टीम का हिस्सा है। लारा ने शैडोनेट के लोगों को चेक किया। एक सदस्य प्रिया जख्मी थी। शीतल ने उसके पास बैठकर उसकी चोट देखी। तू बहादुर है प्रिया, हम तुझे अस्पताल ले जाएंगे, उसने कहा और लारा को इशारा किया। लारा ने कहा, तेरी वजह से मेरी टीम साथ है, तू हमें एक लीडर की तरह संभालती है। शीतल ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस तुम सबको सुरक्षित देखना चाहती हूँ। प्लेन वापस आया। वो लोग अंटार्कटिका से न्यूयॉर्क के सेफ हाउस वापस आ गए। रास्ते में शीतल ने नेहा की बहन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट पैक बनाया। ये उसके नए घर के लिए, उसने कहा और नेहा को दिया। नेहा ने कहा, तू हर छोटी बात का ख्याल रखती है, मैं तुझसे सीख रही हूँ। समीर ने अपनी माँ को कॉल किया। शीतल ने रवि से बात करके उन्हें एक सुरक्षित जगह शिफ्ट करवाया और समीर के लिए एक छोटा सा नोट लिखा। तेरी माँ मेरी जिम्मेदारी है, तू दिल छोटा मत कर। सेफ हाउस पहुंचते ही शीतल ने आर्यन के कंधे का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा आराम चाहिए। उसने आर्यन के लिए सूप बनाया और बोली, अब तू मेरी बात मान, आराम कर। आर्यन ने कहा, तेरी वजह से मैं जिंदा हूँ, तू मेरी शक्ति है। शीतल ने उसे गले लगाया, लेकिन उसका दिमाग मीरा की बात पर अटका था। सिंडिकेट का असली पावर किसके हाथ में था? नेहा ने सिंडिकेट के नेटवर्क पर काम किया। एक लीड मिला। टोक्यो में एक सीक्रेट बेस था। ये मीरा का बैकअप प्लान हो सकता है, उसने कहा। शीतल ने टीम को देखा। सब थके हुए थे, लेकिन लड़ने को तैयार। उसने कहा, हम टोक्यो जाएंगे, लेकिन पहले आराम। मैं तुम सब के लिए खाना बनाती हूँ और विवेक, तू हमें टोक्यो के लिए ट्रेन करेगा। विवेक ने हाँ में सारा हिलाया और बोला, टोक्यो का शहरी जंगल अलग है, मैं तुम्हें तैयार करूंगा। रात के 10 बजे शीतल ने सबके लिए खिचड़ी बनाई। सरल लेकिन गरम और दिल को सुकून देने वाली। उसने प्रिया के लिए अस्पताल में एक केयर पैकेज भेजा, फल और एक नोट, जल्दी ठीक हो, तेरी वजह से हम जीते। लारा ने कहा, तू हर एक का ख्याल रखती है, ये टीम तेरी वजह से जिंदा है। शीतल ने कहा, तुम सब मेरी वजह से लड़ रहे हो, मैं तुम्हें खुशी देना चाहती हूँ, ताकि हम साथ में जीत सके। सुबह के 6 बजे विवेक ने टोक्यो के लिए ट्रेनिंग शुरू की। शहरी अस्तित्व, चोरी और सिंडिकेट की तकनीक के खिलाफ रणनीति। शीतल ने आर्यन के लिए एक लाइटर रूटीन बनाया। नेहा ने कॉफी रखा और समीर ने एक एनर्जी बार दिया। तुम सब मेरी ताकत हो, उसने कहा। नताशा ने मानचित्र पर टोक्यो बेस की जानकारी बताई। वहाँ एक नया एआई है, एरेबस स्कोर का अपग्रेड, उसने कहा। शीतल ने उसे देखा और बोली, हम इसे भी खत्म करेंगे और तुझे एक नई जिंदगी देंगे। शीतल सेफ हाउस में टीम के साथ थी। टोक्यो का मिशन सबके दिमाग में था।
नताशा ने बताया था कि वहां सिंडिकेट का एक नया बेस था और एक अपग्रेडेड एआई एरेबस कोर का नया वर्जन उनके खिलाफ काम कर रहा था। विवेक ने सुबह से शहरी उत्तरजीविता प्रशिक्षण शुरू किया था। चुपके से गतिविधियां, टोक्यो की भीड़ भरी सड़कों पर छुपना और सिंडिकेट के तकनीक के खिलाफ रणनीतियां। शीतल ने सबको देखा। थकान उनके चेहरों पर थी, लेकिन आंखों में एक जुनून भी। उसने कहा, टोक्यो हमारा अगला कदम है। हम सिंडिकेट को वहां भी रोकेंगे, लेकिन पहले हमें अपनी ताकत वापस लेनी है। सुबह के 8 बज रहे थे जब शीतल ने सबके लिए नाश्ता तैयार किया, दलिया और फल, और हर एक को उनकी पसंद के हिसाब से दिया। आर्यन के लिए उसने एक्स्ट्रा हनी डाला। तेरा कंधा अभी भी ठीक नहीं, ये तुझे एनर्जी देगा, उसने कहा। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, तू मेरी डॉक्टर भी बन गई है, लेकिन ये सूप से बेहतर है। शीतल ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, तू बस ठीक हो जा, बाकी मैं संभाल लूंगी। नेहा ने नाश्ता खाते हुए कहा, मेरी बहन का हनीमून चल रहा है। वो मुझे तस्वीरें भेज रही है, लेकिन मैं यहाँ लड़ाई में उलझी हूँ। शीतल ने उसके पास बैठकर फोन देखा, एक खूबसूरत बीच की फोटो, और बोली, तू अपनी बहन को बोल, वो एंजॉय करे। मैं तुझे एक छोटा सा गिफ्ट भेजती हूँ उसके लिए, एक ट्रैवल डायरी, ताकि वो अपनी यादें लिख सके। नेहा ने कहा, तेरी छोटी छोटी बातें दिल को छू जाती है। धन्यवाद शीतल। समीर ने अपनी माँ से कॉल पे बात की। वो सेफ हाउस में ठीक थी, लेकिन अकेलापन महसूस कर रही थी। माँ बोल रही है उनको मेरी याद आती है, उसने उदासी से कहा। शीतल ने उसके कांधे पे हाथ रखा और बोली, मैं रवि से बात करके उनके लिए एक दोस्त का बंदोबस्त करूंगी, कोई जो उनका ख्याल रखी। और जब ये खत्म होगा, हम उन्हें एक छोटा सा घर दिलाएंगे। तू बस लड़ता रह। समीर ने मुस्कुराकर कहा, तेरी वजह से मुझे हिम्मत मिलती है। विवेक ने प्रशिक्षण के बाद कहा, टोक्यो का महल अंटार्कटिका से अलग है। भीड़, रोशनी और सिंडिकेट का तकनीक हर जगह होगा। हमें स्टील में विशेषज्ञ बनाना होगा। शीतल ने सबको साथ में प्रैक्टिस करवाई, विवेक के साथ छुपने की तकनीक सीखी और आर्यन के लिए एक लाइटर वर्जन बनाया ताकि उसका कंधा ना दुख सके। तू अपनी हद मत पार कर, उसने आर्यन से कहा और उसके लिए पानी की बोतल रखा। नताशा ने टोक्यो बेस का ब्लूप्रिंट दिखाया। ये शिबुया के पास एक अंडरग्राउंड सुविधा है, एरेबस कोर 2 वहाँ है। ये अब तक का सबसे एडवांस्ड है। वो हमें पहचान लेगा जैसे ही हम पास जाएंगे, उसने कहा। शीतल ने उसे देखा और बोली, तू हमें अंदर तक ले चलेगी और मैं तुझे सुरक्षित रखूंगी। तुझे एक नई जिंदगी मिलेगी, ये मेरा वादा अब भी बाकी है। नताशा ने धीरे से कहा, मुझे यकीन नहीं था कोई मेरी परवाह करेगा, लेकिन तू अलग है। लारा ने शैडो नेट के जापान विंग से संपर्क किया। वहां हमें 5 लोग मिलेंगे, उनके पास लोकल इंटेल है, उसने कहा। शीतल ने कहा, तो हम कल सुबह टोक्यो के लिए निकलेंगे, लेकिन पहले आराम करें, मैं तुम सबके लिए खाना बनाती हूँ। उसने रात के 9 बजे सबके लिए रामेन बनाया, गरम, मसालेदार और ठंड के मौसम में परफेक्ट। नेहा ने खाते हुए कहा, ये मेरी बहन को पसंद आएगी, मैं इसकी रेसिपी भेजूंगी। शीतल ने हंसकर कहा, तू भेज दे और बोलना ये मेरी तरफ से है। आर्यन ने खाना खाते हुए कहा, मुझे अपने भाई की याद आ रही है। वो कनाडा में है, लेकिन हमारी बात कम होती है। शीतल ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, तू उसे कॉल कर, मैं तुझे एक छोटा सा पैकेज भेजती हूँ उसके लिए, ताकि वो तुझे याद रखे। आर्यन ने कहा, तेरी वजह से मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ। उसने अपने भाई को कॉल किया। शीतल ने सुनते हुए एक स्माइल दिया और आर्यन के लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रमेन रखा। सुबह के 5 बजे वो लोग टोक्यो के लिए फ्लाइट में बैठ गए। लारा का विमान उन्हें शिबुया के पास एक निजी हवाई पट्टी पर ले गया। टोक्यो पहुंचते ही शैडोनेट की स्थानीय टीम ने उन्हें मिला। एक लड़की, ऐको, उनकी लीडर थी। सिंडिकेट यहाँ हर जगह है। एरेबस कॉर्दो शिबुया के नीचे एक पुराने सबवे स्टेशन में है, उसने कहा। शीतल ने उससे हाथ मिलाया और बोली, तुम हमारी मदद कर रहे हो, मैं तुम सबका ख्याल रखूंगी। कोई जरूरी हो तो बोलना। एको ने कहा, हमें भोजन और चिकित्सा किट की आपूर्ति चाहिए। शीतल ने विवेक से कहा, तू इनके लिए राशन की व्यवस्था कर, मैं लागत कवर करूंगी। उसने अपने बैग से कुछ एनर्जी बार निकाले और एको को दिए। ये अभी के लिए, बाकी जल्दी आएगा। एको ने मुस्कुराकर कहा, तुम अलग हो, लोग हमें बस इस्तेमाल करते हैं, पर तुम परवाह करती हो। रात के 10 बजे वो लोग शिबुया के पास एक सेफ हाउस में रुके। शीतल ने सबके लिए चाय बनाई और बैठाया।
समीर ने कहा, मेरी माँ ने मुझे बताया उनका नया दोस्त उन्हें पसंद है तेरी वजह से। शीतल ने कहा, मैं चाहती हूँ वो खुश रहे, तू उनके लिए लड़ रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है। नेहा ने अपनी बहन की एक फोटो दिखाई। वो हनीमून से वापस आई। तेरा गिफ्ट उन्हें बहुत पसंद आया। शीतल ने कहा, मैं उसके लिए एक वेलकम होम गिफ्ट भेजती हूँ, तू बस उसे प्यार करती रहती है। आर्यन ने अपने भाई से बात की। वो मुझसे मिलना चाहता है, उसने कहा। शीतल ने कहा, जब ये खत्म होगा हम उसे मिल जाएंगे, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसने आर्यन के कांधे पे हाथ रखा। वो अब बेहतर था, लेकिन अभी भी दर्द था। नताशा ने चुपचाप कहा, मेरी फैमिली मुझे मारा हुआ समझती है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ मैं जिंदा हूँ। शीतल ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, हम ये खत्म करेंगे और फिर तू अपने परिवार से मिलेगी, मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगी। सुबह के 6 बजे विवेक ने टोक्यो मिशन की तैयारी शुरू की। स्टील्थ गियर, हथियार और एको की टीम के साथ समन्वय। शीतल ने सबको चेक किया। नेहा के लिए एक दुपट्टा दिया ताकि ठंड ना लगे, समीर के लिए एक्स्ट्रा ग्लव्स और आर्यन के लिए एक पेन किलर। तुम सब मेरी ताकत हो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी, उसने कहा। नताशा ने सबवे स्टेशन का एंट्री बताया। एक पुरानी सुरंग है, वहां से अंदर जा सकते हैं, उसने कहा। रात के 11 बजे वो लोग सुरंग से अंदर घुसे। शिबुया का अंडरग्राउंड लैब एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया जैसा था। एरेबस को 210 वहां था और एक आदमी उसके पास खड़ा था, उसके हाथ में एक रिमोट। शीतल, उसने कहा, तुम यहाँ भी आ गई, लेकिन ये तुम्हारा अंत है। शीतल ने उसे देखा। वो रोहन का पुराना प्रोफेसर था, किशोर। डॉक्टर किशोर, उसने चौंक कर पूछा, आप सिंडिकेट के साथ हैं? डॉक्टर किशोर ने कहा, हाँ, शीतल रोहन मेरा स्टूडेंट था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। सिंडिकेट ने मुझे वो पावर दी जो मैं चाहता था और अब तुम मेरी बनोगी। उसने रिमोट दबाया और लैब में एक सिग्नल शुरू हो गया। शीतल का दिल रुक गया। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।